ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंड 46वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का उद्धव को गोपियों को ज्ञान सिखलाने के वास्ते भेजना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस तरह श्याम सुंदर ने नंद व यशोदा व ब्रज बालाओं को ज्ञान सिखलाने के वास्ते उद्धव को भेजा था, वह कथा कहते हैं, सुनो। जब कभी मुरली मनोहर नंद व यशोदा व श्यामा आदि गोपियों की बात उद्धव से कहते थे, तब वह अपने ज्ञान के अभिमान से मित्रता की राह उनकी हंसी करते थे। इस वास्ते गौरव प्रहरी भगवान ने एक दिन रासलीला आदि ब्रजवासियों की चर्चा छेड़कर बलराम जी से कहे, भाई, मैंने अपने वचन प्रमाण कोई मनुष्य वृंदावन में नहीं भेजा, इसलिए वे लोग मेरे वास्ते चिंता करते होंगे, सो किसी को भेजकर उन्हें धैर्य देना चाहिए। कहा नवल ब्रज गोप कुमारी, कह राधा वृषभान दुलारी, कहा यशोदा नंदन से सुखद तात ओ मात, कह वह सुख ब्रज धाम को नहीं बिसरत दिन रात। कहाँ सखन को संग, कहाँ खेल वृंदा गोपिन, कहाँ सखन को संग, कहाँ खेल वृंदा विपिन, कह वह प्रेम तरंग वंशीवट यमुना निकट। जब बलभद्र जी को यह बात भली मालूम हुई, तब केशव मूर्ति ने मन में विचारा कि उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान रहता है, इसलिए गोपियों को ज्ञान सिखलाने के वास्ते उसको भेजकर देखें कि ब्रजबालाओं को मेरी प्रीति के सामने ज्ञान प्रवेश करता है या नहीं। उद्धव का अभिमान भी वहां जाने से टूट जाएगा। ऐसे हरि बैठे करत अपने मन अनुमान, उद्धव के मन से करो दूर ज्ञान अभिमान। आए गए ते ही काल उद्धव जी हरि के निकट, बिहि सी मिले नंदलाल, सखा सखा कही अंक भरी। उसी समय श्याम सुंदर ने उद्धव से प्रेम पूर्वक कहा, हे मित्र, जब मैंने श्यामा आदि ब्रजबालाओं के साथ रासलीला किया था, उस समय महादेव आदि देवताओं को ऐसा कामदेव ने सताया कि शिवजी, गोपेश्वर और चंद्रमा चंद्रकला रूप स्त्री होकर मेरे साथ रास मंडल खेलने आए थे, और भी अनेक देवताओं ने स्त्री का तनु धरकर वहां सुख उठाया था। सो नंद यशोदा व राधा आदि सब ब्रजबाला मेरे विरह में बड़ा दुख पाते हैं। हम उनसे कह आए थे कि वृंदावन में फिर आवेंगे, उसी आशा से उनके प्राण आज तक बचे हैं। वे सब मेरे विरह में अति हैं महामलीन, कल ना परत क्षण रेन दिन, जैसे जल बिन मीन। सो हे मित्र, मेरा मन भी उनकी सच्ची प्रीति देखकर यहाँ नहीं लगता और ब्रज का सुख एक क्षण भी नहीं भूलता, इसलिए तुमको बड़ा ज्ञानी व शांत स्वभाव व अपना परम मित्र जानकर वृंदावन में भेजना चाहता हूँ। तुम वहाँ जाकर नंद व यशोदा व गोपियों को ऐसा ज्ञान समझाओ कि जिसमें वे लोग मेरे वियोग का सोच छोड़कर धैर्य धरें और रोहिणी माता को अपने साथ ले आओ। यह सुनकर उद्धव ने मोहन प्यारे को समझाया कि हे दीनानाथ, संसारी झूठी प्रीति स्वप्नवत समझकर परमेश्वर व विनाशी पुरुष का ध्यान करना उचित है। यह ज्ञान भरी हुई बातें सुनते ही मुरली मनोहर हंसकर बोले, हे उद्धव, जो बात तुमने कही सो सच है, पर क्या करूं, गोपियां मेरे विरह में बड़ा दुख पाती हैं। सो तुम ऐसा ज्ञान उनको उपदेश करना जिसमें कंत भाव छोड़कर परमेश्वर समान मेरा भजन करें। पहले नंद व यशोदा को इस तरह समझाना कि वे मेरे पुत्र भाव तजकर ईश्वर समान समझे। यक परवीन अरु सखा मम, तुम सो ज्ञानी कौन, सो कीजिए जो ब्रज बधु साधन सीखे मोन। जो सुख पावे नारी ज्ञान योग उपदेश से, हारे मोही बिसारी ब्रह्मा अलग परचो करे। यह वचन सुनकर उद्धव ने विनय किया कि बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी आज्ञा अनुसार वहां जाकर सबको ज्ञान समझाऊंगा, पर वे लोग मेरे कहने से न माने तो लाचार हूँ। यह सुनकर श्याम सुंदर बोले, वचन कहत ही समझी हैं, वह है परम प्रवीण, हे हैं शीतल विरह से जो जल पावे मीन। ऐसा कहकर श्याम व बलराम ने अनेक तरह के भूषण व वस्त्र नंद यशोदा ग्वाल बाल राधा आदि ब्रजबालाओं को देने के लिए उद्धव को दिया, और एक चिट्ठी में बड़ों को दंडवत व छोटों को आशीष व ब्रजबालाओं को योग व ज्ञान लिखा। वह चिट्ठी उद्धव को देकर बोले, तुम आप पढ़कर इसका हाल सबको सुना देना, और जैसे बन पड़े उन्हें धैर्य देकर जल्दी चले आना। उद्धव ब्रज में जाए के विलमिन रिहियो जाए, तुम बिन हम अकुलाहिंगे श्याम करत चतुराए। तुम हो सखा परबीन बार बार सिखवो कहा, ज्यो ज्यो जल बीन मिन सोई मतो बिचारियो। फिर गोपियों ने
अपने पहनने का भूषण व वस्त्र उद्धव को पहनाकर रथ पर बैठाकर वृंदावन को विदा किया। चलते समय आंखों में आंसू भरकर बोले, उद्धव तुम इतना संदेशा और यशोदा माता से कह देना, निकी रहो यशोमती मैया, कुछ दिन में आई है दो भैया, कहा कहो जा दिवस से जन्नी बिछुरे ऊ तो ही, ता दिन में कोहू नहीं कहत कन्हैया मोही, कहो संदेश ना जात अति दुख पायो मातु तुम, अब मोको निज तात वसुदेव और देवकी कहत, कामरी लकुट मोही भूलत ना एको पल घुंगुची ना बिसारे, जो पोलाल उर्धारे हैं जा दिन ते छाके छूट गई, ग्वाल बाल की तादिन ते भोजन न पावत सकारे हैं, भई यदुवंश पे नेहे नंद वंश ही सो वंशी ना विसारे, जो पो वंश विस्तारे हैं, उधो ब्रज जाए मेरो लाइयो चौगान गेंद मैया ते, कहियो हम रणिया तुम्हारे हैं, कौन विधि पावे यह करम बलवान, उदय छाछ छचिया की ब्रज भामिनी क्यों भात हैं, मुक्तो हूँ पदारथ सो दे चुके बाकी को, अब देव जन्नी को कहाँ याते पछितात हैं, विधि ने बनाई आहा कौन, विधि मेटेऊ तहा ऐसे करी सोचत रह दिन रात हैं, उदो ब्रज जयो मेरी मैया से बुझाए कहियो, जा पे रण बाड़े सो विदेश उठी जात हैं। बलभद्र जी रोकर बोले, है उद्धव मेरी ओर से नंद व यशोदा से हाथ जोड़कर कह देना कि ब्रज का सुख हमें कभी नहीं भूलता, इसलिए आप आकर तुमसे भेंट करूंगा, हम दोनों भाइयों को अपना पुत्र जानकर कभी मत भूलना। जब वसुदेव जी ने उद्धव के जाने का हाल सुना तब बहुत सी सौगात नंद व यशोदा के वास्ते देकर ऐसी चिट्ठी लिख दी कि तुमने हमारे बेटों का जो पालन किया है उस उपकार के बदले में अनेक जन्म ऋण नहीं हो सकता। तुम श्याम व बलराम के लिए क्यों चिंता करते हो, यहाँ कर देख क्यों नहीं जाते। जिस समय उद्धव जी मथुरा से वृंदावन को चले उसी समय ब्रजबालाओं ने अंतःकरण की शुद्धता से मालूम किया कि आज मोहन प्यारे का संदेशा लेकर कोई आदमी आता है या वह आवेंगे। ऐसा विचार कर एक गोपी अपने आंगन में कौवा बोलता हुआ देखकर कहने लगी, जो हरि गोकुल आवे ही तो तू उड़ रे काग, दूध दही तो ही देंगे अरु अंचल की पाग। दूसरी गोपी ने कहा, आज मुझे बाई आँख फड़कने से मालूम होता है कि मोहन प्यारे चिच्चोर यहाँ आया चाहते हैं, तो तुम लोग सोच छोड़कर हर्ष मनाओ। मोहन प्यारे का चंद्रमुख देखकर अपनी अपनी आंखें ठंडी करना। घर घर शकुन विचार ही ब्रज तिरिया बड़ भाग, ब्रजवासी प्रभु दर्श को सबके मन अनुराग। हे राजन, संध्या समय उद्धव ने वृंदावन में पहुंचकर क्या देखा कि घने घने वृक्षों पर अनेक तरह के पक्षी सुहावनी बोली बोलकर गौरी गौरी घुमरी काली पीली गायें चारों तरफ घूम रही हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। बाकी का अध्याय कल पढ़ेंगे, बड़ा अध्याय है। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम पिता शिव परमात्मा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः।